नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन सी 1917। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 को गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था, आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में किसानों द्वारा नील की खेती की दमनकारी नीतियों के विरोध में चलाया गया था। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला और आज़ाद हिंद फौज नाम दिया गया। प्रश्न 3, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार करने वाले पहला भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में उनके साहित्य में उनके कार्य गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। प्रश्न 4, ग्रीन शिप संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन शिप संगठन पर्यावरण संरक्षण और शांति के क्षेत्र से संबंधित एक वैश्विक संगठन है। यह एक स्वतंत्र अभियान समूह है जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण को उजागर करके उन्हें रोकने के लिए काम करता है। प्रश्न 5, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। वह तुगलक राजवंश का पहला सुल्तान था जिसने 1320 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। प्रश्न 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखी? आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल सितंबर के बीच में 1944 में अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रश्न 7, दशक उपनिषद किस भाषा में लिखे गए थे? आंसर ऑप्शन बी संस्कृत। दशक उपनिषद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो हिंदू धर्म की केंद्रीय शिक्षा को गहन सत्यों को संकलित करने वाला एक प्राचीन ग्रंथ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण ये ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा के संबंधों पर केंद्रित है। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक दूत कौन था? आंसर ऑप्शन बी मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक दूत या यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। वह सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और उसने भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी। प्रश्न 9, भारत के किस राज्य को पूर्वी स्कॉटलैंड कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए मेघालय। भारत के मेघालय राज्य को पूर्वी का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत में शिलांग शहर स्थित है जो मेघालय राज्य में है। उसे पूर्वी का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह उपनाम स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स से मान्यता समानता के कारण दिया गया है, जहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ,
घुमावदार रास्ते, घने जंगल और साफ नीला आसमान मौजूद हैं। यह भारत के मेघालय राज्य की राजधानी है। प्रश्न 10, वेदांग कितने हैं? आंसर ऑप्शन बी 6। वेदांग कुल 6 हैं जो वेदों के सुगमता और सरलता से अध्ययन के लिए बनाए गए हैं। यह शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प हैं। प्रश्न 11, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन बी 1951। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। बाद में 1977 में यह जनता पार्टी में विलय हुआ और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रूप में पुनर्गठित हुआ। प्रश्न 12, फुटबॉल खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई? आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड। फुटबॉल खेल की उत्पत्ति ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड से हुई है। मध्यकाल में ही इनके विभिन्न रूप खेले जाते थे, लेकिन 19वीं सदी में पब्लिक स्कूलों में इसे अपनाने के बाद खेल को मानकीकृत किया गया और 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन के गठन के साथ इनके नियमों और संहिता बंद किया गया, जिससे आधुनिक फुटबॉल को पहचान मिली। प्रश्न 13, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जो भारत की राजधानी है। इसे 4 से 11 मार्च 1951 को आयोजित किए गए थे। प्रश्न 14, थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? आंसर ऑप्शन सी बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। यह पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों के बीच होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसे विश्व टीम पुरुष चैंपियन भी कहा जाता है। प्रश्न 15, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर ऑप्शन सी 20 सितंबर 2015। नेपाल का संविधान वर्तमान में 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। यह नेपाल का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान है, जिसने 2007 के अंतरिम संविधान की जगह ली थी। प्रश्न 16, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य ने की थी? आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। प्रश्न 17, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का गठन डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह की अध्यक्षता में एक अंतरिम व्यवस्था के तहत हुआ था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था। प्रश्न 18, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध नेता कौन थे? आंसर ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र। किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध नेता बाबा रामचंद्र थे।
क्योंकि उन्होंने 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसान आंदोलन के नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। यह आंदोलन किसानों के शोषण और बेगारी प्रथा के विरुद्ध था। प्रश्न 19, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर ऑप्शन बी कालिंजर। शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को कालिंजर के किले में एक बम विस्फोट के कारण हुई थी। प्रश्न 20, क्रिकेट में पहला विश्व कप कब हुआ था? आंसर ऑप्शन ए 1975। क्रिकेट में पहला विश्व कप सन 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें वेस्टइंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल जीता था। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।